Hello, welcome to my review of Big Boss Marathi. Today 7th of June. Mission एक क्वेश्चन हा टास्क चालू होता. It continued today. Yesterday end of the episode में बिग बॉस ने 70 क्वेश्चन का ऑर्डर दिया था जो दोनों टीम पूरा नहीं कर सके क्योंकि रेशम और सई के बीच में कोई डील नहीं हो पाया. इसके लिए नीदर ऑफ देम कुड कंप्लीट द ऑर्डर. फिर लास्ट ऑर्डर आता है 21 क्वेश्चंस का. इस बार सई वॉज मोर अलर्ट. पिछले 2 दिनों में उसने जो बेवकूफ़ी दिखाई थी, शी गॉट ओवर इट. शी प्लेड स्मार्ट, शी वॉज क्विक और उसको सपोर्ट भी उसकी टीम ने बहुत अच्छी तरीके से किया. एंड दे वर एबल टू grab all the needles so that रेशम्स टीम do not get any needles. क्वेश्चन कवर्स भी उनके पास एग्जैक्टली 21 आए. फिलिंग्स काफ़ी सारे थे. सो इन दैट मैनर शी वॉज एबल टू कंप्लीट द ऑर्डर. ऑर्डर पूरा करके दिए तो स्कोर हो गया 1-1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रेशम ने कंप्लीट किया था एंड लास्ट ऑर्डर सही ने. सो दोनों का 1-1 हो गया. नाउ द डिसाइडिंग फैक्टर एज टू who will be eligible for the captaincy task will depend on who has the maximum money with them, that is points जिसके पास ज़्यादा है. तो उसके बारे में विल कम टू इट लेटर. उसके बाद घर में दे वर ट्राइंग टू गेट बैक इनटू द नॉर्मल रूटीन आफ्टर दिस लॉन्ग बोरिंग टास्क जो लास्ट 2 एपिसोड से व्यूअर्स को काफ़ी बोर किया बिकॉज पार्टिसिपेंट्स नोबडी प्लेड स्मार्टली. किसी का कोई स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ भी नहीं था. सो इट वॉज क्वाइट बोरिंग. टास्क के हिसाब से इट वॉज वेरी बोरिंग. ये नंद किशोर को आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हिम. आई एक्चुअली वांटेड टू स्टार्ट माय रिव्यू टॉकिंग अबाउट हिम बट आई थॉट let me just talk about the task first. Nand Kishore has been a huge disgrace to mankind, that is what I would say. I'm not even going to talk about a particular community or anything, but he's just a disgrace to mankind. The way he has been talking in the house, especially the way he has been after Au, it is absolutely disgraceful. And Mr. Mahesh Manjrekar, if you are going to permit this kind of attitude in the house, then I'm very sorry to say that you will lose whatever respect you have gained over all these years that you have been in the industry. The manner in which he was harassing was absolutely saying bad taste is not sufficient. I really wish I could use the choicest of abuses for that man. He doesn't know how to talk to women. He doesn't know how to respect elders. और वो बार बार क्या धमकी दे रहा है घर में. मी सगळ्यांची अंडी पिल्ली काढेन, सगळ्यांची अंडी पिल्ली काढेन. आई मीन व्हाट इज द हेल ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ. क्या वो कोई माफिया है, कोई डॉन है जो इधर आया है और सबको धमकी देते जा रहा है. पुष्कर took the right stand जब वो आऊ को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ. that when she is telling that she doesn't like it, so you have to stop. एंड वो तो पुष्कर के ऊपर भी चढ़ रहा था कि तू क्यों बीच में आ रहा है करके. आऊ वॉज क्लियरली हेरेस्ड. पुष्कर डिड द राइट थिंग बाय टेकिंग अ स्टैंड फॉर हर. और जो बाकी घर में मर्द बन के घूम रहे हैं आस्ताद वगैरह, तो आई मीन मर्द बोलने में भी शर्म आनी चाहिए उनको. दे डिड नॉट टेक एनी स्टैंड. भूषण तो सबसे बड़ा सांप निकला. वो आके बोल रहा है आओ को कि हम कैसे बीच में आएंगे. अगर हम बीच में आके फिर बोलेगा कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, सो व्हाई आर यू कमिंग इन बिटवीन, इसके लिए हम बीच में नहीं आ सके. वो तो पहले से बोल रहा है कि वो अकेला खेलने वाला है, वो तो एकटा खेलना है. तो क्या हम लोग क्या हमारे टीम में ऐसा कुछ नहीं है. बट दिस वॉज ऑल हम्बग. वेरी क्लियरली रेशम्स गैंग हैज़ बीन सपोर्टिंग नंद किशोर थ्रू आउट. उसके बाद नंद किशोर की बारी आई जब वो लड़कियों के ऊपर बरस पड़ा. ये टॉपिक चल ही रहा था और शांत भी हो रहा था कि दोबारा उसने छेड़ा एंड फिर मेघा के ऊपर चिल्लाने लगा क्योंकि मेघा सिर्फ उसको बोली कि पुष्कर अभी चुप बैठा है तो तुम फिर से क्यों उसको भड़काने पे लगे हो. तो वो मेघा पे बरस पड़ा तो ऑब्वियसली सही शर्मिष्ठा सब लोग आ गए. एंड जिस तरह से उसने बात की सही से हड़ हड़ चल चल, आई मीन क्या रास्ते में जाने वाले भी कोई ऐसे नहीं बोलते. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल, बट all that I want to say that is a huge disgrace to mankind. And if anybody is supporting him in what he has done today,
आई मीन दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी दैट दे आर अ डिसग्रेस टू मैनकाइंड। वो क्या समझते हैं अपने को ईजी बीइंग वेरी एंटरटेनिंग? क्या वो सोच रहा है कि इस तरह डरा धमका कर और गाली गलौज कर कर और दूसरों को डिसरेस्पेक्टफुल करके और धमकी देने से ही इज़ गोइंग टू earn any votes for himself or he is going to get any liking? Then he is wrong. And if Endemol team and Big Boss creative team are going to encourage this kind of behavior by contestants, then I'm very sorry to say that season 2 will definitely look very doubtful. People would not want to watch this kind of thing. इसके पहले भी महेश मांजरेकर जी ने कहा था, जब सोशल मीडिया पे काफ़ी उछाल हो गया था राजेश रेशम के टाइम पे, ये फैमिली शो है, लोग फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, दे वुड फील अनकंफर्टेबल। यस, टुडे आई वुड से द सेम थिंग फॉर नंद किशोर कि जो बर्ताव वो दिखा रहा था और जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा था, इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग टू सिट एंड वॉच विद चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली। Anyway, coming back to the task, after distributing the wages to all the workers, रेशम ने तो सही के तिजोरी से चोरी की, लेकिन खेल टास्क के दौरान तो शी वॉज वेरी ब्रिलियंट, लेकिन यहाँ जहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस के बारे में आए तो शी वॉज क्लियरली नॉट इन हर एलिमेंट एट ऑल एंड एविडेंटली शी वॉज जस्ट गिविंग अवे मनी टू एवरीबडी वॉट एवर दे वर आस्किंग, जबकि सही के टीम में उनका एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी था व्हाट दे वांट टू डू। एंड सो जब बारी आई वेयर दे हैव टू डिक्लेयर हाउ मच पॉइंट्स दे हैव, there Sahi has obviously won an edge over Resham. So in tomorrow's captaincy task, I guess Sahi will be eligible for the captaincy task. Let's wait and see what happens tomorrow. And yeah, I hope we get to see some more decent performance by the contestants in the coming days. And I sincerely hope that Mr. Mahesh Manjrekar puts an end to this kind of disrespectful behavior in the house. And with that, thank you all. Good night, Shubh Ratri, and please don't forget to like, share and subscribe.